देखिए, मैं कंपैरिज़न तो नहीं करूँगी लेकिन पाकिस्तान की बिरयानी बेहतरीन है, लेकिन मुझे जो सबसे फ़ेवरेट है आपका वो है नमक मटन। मुझे आप लोगों का ट्रक आर्ट बहुत पसंद है, हुँ, हुँ। तो मैं ट्रक आर्ट की कुछ पेंटिंग्स इस बार लेके जाना चाहती हूँ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, वो सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट को महसूस होता है जब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मुस्लिम, हिंदू, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। इज़ दैट ट्रू? बच्चों में भी बातें होती हैं कि हाँ, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है। ये जब मैं बड़ी हुई थी, वो भारत में ये सब बातें नहीं होती थी। दोनों तरफ से एक तरीके का जो है अजीब-सा विशियस माहौल बन गया है। बट आई थिंक आफ्टर दिस विज़िट एटलीस्ट हाई कमिश्नर्स एक-दूसरे के कंट्री में अगर आ गए, डिप्लोमैटिक टाइज़ फिर से अपग्रेडेड हो गए, तब शायद कुछ होप बनेगा इन रिज़म्पशन ऑफ डायलॉग। एक जर्नलिस्ट ही है जो एक मिरर बनता है एक सोसाइटी का और दूसरा आपको एनलाइटन कर सकता है। इनादीन अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव के लिए आज एक बड़ा ही अच्छा इंटरव्यू आपके लिए लेके आए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एससीओ के हवाले से, जो पाक चाइना सेंटर में मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। वहाँ पर बहुत से ममालिक के जर्नलिस्ट आए हुए हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारत से आई हुई जर्नलिस्ट नया निमा बासु। और ये बड़ी काबिल जर्नलिस्ट हैं, इनसे गुफ्तगू हुई तो मैंने कहा चले अपने नाज़रीन से इनके साथ कुछ गुफ्तगू शेयर करते हैं। आप पाकिस्तान आई हैं तो पहले तो ये बताइए आपको कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं हमेशा पाकिस्तान में ऐसा नहीं पहली बार है, मैं ये 4 दफ़ा आ चुकी हूँ, ये मेरा 4th टाइम है। मैं सबसे पहले आई थी जब मैं एक स्टूडेंट थी, कॉलेज स्टूडेंट और तब हम हिस्ट्री के स्टूडेंट्स थे, तो हम लाहौर, इस्लामाबाद, तक्षशिला, पेशावर सब गए थे। चेंजेस पाकिस्तान में भी काफ़ी आए हैं, जैसे इंडिया में आए हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और इस बार तो एससीओ समिट के लिए आए हैं, जहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर आएँगे। होपफुल ये है कि एससीओ समिट अच्छे से जाएगा और शायद कोई रिज़म्पशन ऑफ डायलॉग हो। ठीक है, डायलॉग की बात हम बाद में करते हैं। पहले मुझे ये बताइए कि आपने पाकिस्तान की बिरयानी खाई है और इंडिया की बिरयानी भी यकीनन खाई होगी, कौन-सी बेहतर लगी? देखिए, मैं कंपैरिज़न तो नहीं करूँगी लेकिन पाकिस्तान की बिरयानी बेहतरीन है, लेकिन मुझे जो सबसे फ़ेवरेट है आपका वो है नमक मटन। जो मैंने आपके पाकिस्तान हाई कमीशन जो दिल्ली में है वहाँ पे क्या हमें आपके एक वन ऑफ द डिप्लोमैट्स ने कभी इन्विटेशन में खिलाया था। तो हाँ, और इंडिया में जो बिरयानी है काफ़ी तरीके की बिरयानी मिलते हैं। आप बंगाल में देखेंगे एक तरीके से बिरयानी बनती है जिसमें आलू होती है, हैदराबाद में अलग होती है, बट बिरयानी जो जैसे भी बने अच्छी बनती है। अच्छा, अच्छा वो हम बिरयानी लवर नेशन में से हैं ना। अच्छा, जो ख़वाती शॉपिंग की कोई लिस्ट मिली होगी आपको कि पाकिस्तान जाएँगे तो कुछ शॉपिंग करेंगे, क्या चीज़ें खरीदने का सोचा हुआ है? क्या लिस्ट में क्या-क्या है? बकेट लिस्ट क्या है? हाँ, बकेट लिस्ट तो बहुत है लेकिन जहाँ तक मैं अपना पर्सनल वो है मुझे आप लोगों का ट्रक आर्ट बहुत पसंद है। हुँ, हुँ। तो मैं ट्रक आर्ट की कुछ पेंटिंग्स इस बार लेके जाना चाहती हूँ। और हाँ, ऑफ़ कोर्स मतलब वहाँ पे अमंगस्ट वुमेन बहुत जो पॉपुलर है आपके पाकिस्तानी सूट्स, पाकिस्तानी कपड़े, पहले तो बहुत मिलते थे, ट्रेड फेयर में आते थे आपके यहाँ से काफ़ी सारे ब्रांड्स। अभी हालात टेंशन्स है तो इसलिए वो नहीं आ रही है। बट हाँ, अब जितना टाइम मिले उसमें देखते हैं क्या मिलता है। अच्छा, अभी मुझे अंदाज़ा है कि आपके पास बहुत कम वक़्त है और ज़ाहिर है आप पाकिस्तान ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकेंगी। लेकिन एक जगह आपको देखने का मौका मिले पाकिस्तान, तो कौन-सी जगह जाना चाहेंगी? जैसे मैंने कहा जब मैं स्टूडेंट थी मैं आई थी पेशावर में, वहाँ मैं एक जगह गई थी किस्सा कहानी बाज़ार। किस्सा खानी बाज़ार। किस्सा खानी बाज़ार, वो बहुत अच्छा लगा था मुझे और क्योंकि मैं अफ़गानिस्तान भी जा चुकी हूँ, काबुल से भी रिपोर्टिंग किया है, तो मुझे वो सिमिलैरिटीज़ बहुत अच्छी लगती है। आपने अभी ज़िक्र किया कि अब वो हालात नहीं रहे, हालात में टेंशन हो गई है और इंडिया में भी सोसाइटी कुछ बहुत ज़्यादा टॉलरेंट नहीं रही। इसके बारे में क्या कहें? देखिए इंडिया में अगर आप देखेंगे एक जो टॉलरेंस का माहौल था वो कहीं न कहीं अफ़ेक्ट हुआ है। आजकल जो है हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा हेट्रेड जिसे कहते हैं फैल चुका है सोसाइटी में, पर्सनल लेवल में, प्रोफ़ेशनल उसमें भी अगर आप देखेंगे एक जो है कहीं न कहीं आपको लगता है कि कुछ पाबंदियाँ हैं जहाँ पे आप खुल के बात शायद ना कर पाएँ। और मुझे लगता है ये सिचुएशन सिर्फ़ इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में भी कुछ कंट्रीज़ में ऐसी हो रही है जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, वो सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट को महसूस होता है जब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। बाकी अगर आप जर्नलिस्ट कम्युनिटी के बियॉन्ड
देखें वहाँ भी सोसाइटल लेवल पे ओपन जो एक डिस्कशन हुआ करती थी, कहीं न कहीं उस पे काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, सोच के बात करनी होती है, व्हिच आई थिंक इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, ना कि इंडिया के लिए, ना ही साउथ एशिया के लिए एकदम ही अच्छी बात नहीं है। अच्छा, रीजंस क्या हैं कि सोसाइटी जो सेकुलर इंडिया का हम नाम सुनते थे, तो इतनी टॉलरेंट सोसाइटी नहीं रही? क्या पिन पॉइंट कर सकती हैं कुछ रीजंस आप? देखिए, टॉलरेंस एक लेवल पे है और एक सेक्शन में टॉलरेंस नहीं है। जहाँ तक सेक्युलरिज़्म की बात है, अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है सेक्युलरिज़्म, इट्स देयर इन द प्रीएम्बल, और लोग जो हैं, जो सेक्युलरिज़्म चाहते हैं, काफ़ी उसमें ज़ोर लगा के उसमें वो लगे हुए हैं कि ये कभी ना हटे, और एक जो है इंडिया की जो डेफ़िनिशन होती है, इंक्लूसिव सोसाइटी, वो रहे। लेकिन अगर आप देखेंगे आजकल सिचुएशन ग्लोबली भी, जैसे आप देखते हैं कि पॉलिटिक्स इतना बढ़ गया है, हर सिचुएशन में लाइफ के हर लेवल पे पॉलिटिक्स आ गया है, बच्चों में भी बातें होती हैं कि हाँ, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है। ये जब मैं बड़ी हुई थी, वो भारत में ये सब बातें नहीं होती थी। अभी ये सब चीज़ें मैं देखती हूँ बच्चों में भी होती है, स्कूल्स में होती है। एक जो डिविज़न है कम्युनल लाइन्स पे, वो कहीं न कहीं थोड़ा डीप होता जा रहा है, एंड आई थिंक from all aspects of politics, this is becoming harmful for the society, और मुझे लगता है वो जो चीज़ है वो हम सबको मिलके एक एड्रेस करना चाहिए कि ये ना हो। अच्छा, ये जो इसकी रीजन आप क्या समझती हैं? पॉलिटिकल है, सोशल है, कल्चरल है, ज्योग्राफिकल है? क्या फैक्टर ज्यादा प्ले कर रहा है इसमें? अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लेंगे, आई वुड से इसमें पॉलिटिकल ज़्यादा है। पॉलिटिक्स जो है ऑल परवेसिव हो चुका है, मतलब से सोसाइटी में हर चीज़ में अगर आप देखेंगे पॉलिटिक्स एक बुरी तरह से अंदर आ चुकी है। एक जो मैंने कहा, एक जो फ्रीडम था खुल के बात करने का, अगर आप क्रिटिसाइज़ भी करो तो उसको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लिया जाता था, एक डिबेट का माहौल था, वो एकदम से ख़त्म हो चुका है। इट इज़ ईदर यू आर एग्रीइंग विथ मी तभी आप मेरे फ्रेंड हैं, अगर आप एग्री नहीं करें तो आप मेरे एनिमी बन गए। वो जो है कहीं न कहीं लार्जर लेवल पे जियोपॉलिटिकली पॉलिटिकली इंडिया के अंदर भी ये सोसाइटी को कहीं न कहीं खोखला कर रहा है, और लोगों में जो चाहिए एक जो मीडिया के ऊपर भी अटैक शुरू हुआ है, वो भी थोड़ा इट्स अ डेंजरस सिचुएशन कि आप खुल के कुछ लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। आई थिंक उसमें हर तरह से पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, बट वो चीज़ें जैसे है करना नहीं चाहिए, और उसमें डेवलपमेंट पे भी काफ़ी असर हो जाता है। अच्छा, ये जो जाहिर है पॉलिटिकल रेजीम की वजह से सोसाइटीज डेवलप होती हैं या बर्बाद होती हैं, तो अभी अ, मुस्लिम, हिंदू, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है। इज दैट ट्रू इन केस ऑफ इंडिया? एज आई सेड, ये चीज़ें बढ़ गई है क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, एंड इट इज़ नॉट जस्ट हैपनिंग इन इंडिया, इट इज़ हैपनिंग पाकिस्तान में भी। अगर आप देखेंगे बांग्लादेश में भी जो सिचुएशन अभी बनी हुई है कि कहीं ना कहीं एक वो सिचुएशन है कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, एक जो रिलीजियस ये जो वो हुआ है, वो सिर्फ किसी एक रिजीम पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो हर रिजीम इसके लिए कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं वेस्टर्न इंटरफेरेंस बहुत हो चुका है साउथ एशिया में, जो आई थिंक इज़ इफेक्टिंग अस। हम साउथ एशिया में ये भूल गए हैं कि हम एक रीजन है, इन द सेंस हमारा जो सार्क हुआ करता था उसमें जो हम एक पीपल टू पीपल एक्सचेंज हुआ करती थी, एक कल्चरल एक्सचेंज हुआ करता था, जैसे आपके पाकिस्तान से सिंगर्स आते थे बॉलीवुड के लिए गाना गाते थे, काफ़ी पॉपुलर है आज भी आपके शफ़क़त बहुत ज्यादा अमानत अली, पॉपुलर है। अब आतिफ असलम, शफ़क़त अमानत अली, इनके तो वॉइस अभी भी, मतलब उनका एक छोटा सा रील भी चल जाए मतलब इंस्टाग्राम में, वो वायरल होती है। आबिदा परवीन। विदा परवीन ऑफ कोर्स, एंड बट यंग जनरेशन जो है, मुझे कहीं ना कहीं एक होप है, जो अभी यंग जनरेशन इंडिया की है, दे वुड वांट टू हियर मोर ऑफ पाकिस्तानी सिंगर्स एंड आल्सो योर आर्टिस्ट। बट अगेन मतलब पॉलिटिकल इतना वो हो चुका है कि कोई अगर खुल के बोलेगा भी तो वो होता नहीं है। तो आई थिंक वो चीज़ें हमें पीपल टू पीपल लेवल पे फिर से शुरू करनी चाहिए, ताकि जो है साउथ एशिया एक होल यूनिट की तरह दिखे। और इस गवर्नमेंट का, जैसे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का, एक बीजेपी गवर्नमेंट का ये था कि नेबरहुड फर्स्ट, अगर आप सच में नेबरहुड फर्स्ट में बिलीव करते हैं, आई थिंक ये एक ओपन डोर होनी चाहिए। डू यू थिंक इट वाज जस्ट अ स्लोगन या दे एक्चुअली मेंट इट?
Well, I believe they have meant it. They had tried to work a lot. अगर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद आए थे एक सरप्राइज विजिट लाहौर में 2015 में, और तब आपके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी के उसमें आए थे इनविटेशन में। उसके बाद जो भी इंसिडेंट्स हुए, उड़ी अटैक्स, पठानकोट अटैक्स, हमने आपको ब्लेम किया पाकिस्तान को, और फिर वो चला, और फिर हमने एकदम से डायलॉग बंद कर दी। फिर हमने देखा कि ठीक है, फिर भी डिप्लोमेटिक लेवल पे चीज़ें चल रही थी। लेकिन फिर हमने देखा इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, और उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद उन्होंने एकदम से डिप्लोमेटिक टाइज को ही ख़त्म कर दिया। हाई कमिश्नर को, हमारे जो हाई कमिश्नर तब थे अजय बिसारिया, उनको हमने वो कर दिया पाकिस्तान में, और हम भी वहाँ से आपके पाकिस्तान हाई कमिश्नर चले आए। सो आई थिंक दोनों तरफ से ही एक तरीके का जो है अजीब सा विशियस माहौल बन गया है। बट आई थिंक आफ्टर दिस विजिट एटलीस्ट हाई कमिश्नर्स एक दूसरे के कंट्री में अगर आ गए, डिप्लोमेटिक टाइज फिर से अपग्रेडेड हो गए, तब शायद कुछ होप बनेगा इन रिजम्पशन ऑफ डायलॉग। वन लास्ट क्वेश्चन, आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम। थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए कि अब हमने बात कर ली कि हेट्रेड भी है, डिस्टेंस भी है और डिफरेंसेस भी हैं, तो रेमेडी क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? आई थिंक अगर इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, रेमेडी ये होनी चाहिए कि पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस बहुत होनी चाहिए। मीडिया जो है खुल के मीडिया को एक जो है माहौल देना चाहिए जहाँ पे मीडिया को जो भी लगे, और जैसे आज मैं पाकिस्तान आई हूँ, मुझे कुछ ख़राब लगे तो मैं उसके बारे में लिखूँगी, या अच्छा लगे तो मैं लिखूँगी। तो जब तक आप मीडिया ये को, सहूलत आपको इंडिया में भी है? हाँ, वही मतलब सहूलियत, जैसे मतलब मीडिया को रिस्ट्रिक्टेड हर जगह किया जा रहा है, नॉट जस्ट इन इंडिया पाकिस्तान बट ऑल्सो इन यूएस। वी कैन सी बांग्लादेश में क्या हुआ ब्लॉगर्स के साथ, जर्नलिस्ट के साथ। तो आई थिंक जब तक आप मीडिया को क्लैम्प रखोगे तो ये सब टेंशन और बढ़ेगी, क्योंकि एक जर्नलिस्ट ही है जो एक मिरर बनता है एक सोसाइटी का, और दूसरा आपको एनलाइटन कर सकता है। आई थिंक दैट कैन बी द सोल्यूशन। एंड सेकेंडली, मोर यू हैव डायलॉग, एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इट, एंड आई हैव रिटन इन माय आर्टिकल्स कि आपको लगता है कि ठीक है ये कंट्री मेरा एनिमी है या जो भी है, डायलॉग तो बंद नहीं होनी चाहिए। बात करने से ही बातों की सोल्यूशन आएगी। अच्छा, आपने जिक्र किया था ऑफ द कैमरा कि एक दफ़ा डॉन में, पाकिस्तान के अखबार में आपका आर्टिकल छपा, तो आपके ऊपर क्या, फिर उसके क्या असरात हुए? वेल अच्छी बात है कि आपने इस सवाल पूछा। मैंने बस एक पर्सनल ओपिनियन लिखा था, मेरा एक ओपेड एडिटोरियल था, और वो एडिटोरियल मैंने अब तब मैं जिनके लिए काम करती थी उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में छपा था। कहीं ना कहीं वो एडिटोरियल यहाँ पे आपके डॉन न्यूज़पेपर में किसी ने पढ़ लिया, तो एडिटर ने, डॉन के एडिटर ने उसको छपवाया अपने आई थिंक सेकंड थर्ड पेज में। तो लेकिन मतलब ये होता है इन मीडिया में कि आपको, हम भी डॉन के काफ़ी आर्टिकल्स छपते थे। तो एकदम से सोशल मीडिया का जो एक है ना एक माहौल, वो एकदम से टूट पड़ा, और ये भी बोला गया कि आप एजेंट हैं, आप आईएसआई के एजेंट हैं, आपको आईएसआई से पैसा आता है। सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत विशियस हो गया है। सोशल मीडिया अपने आप में एक इतना पॉइजनस नेटवर्क बनता जा रहा है, जहाँ अच्छा भी है, यू ऑल्सो नीड सोशल मीडिया डेफिनेटली, बट यू ऑल्सो नीड टू हैव सम काइंड ऑफ आई थिंक एक मेंटल बैलेंस होनी चाहिए कि कौन क्या सही है क्या गलत है। एक सोशल मीडिया आर्मी कहीं से बन चुकी है सारे देशों में ही, जहाँ पे बस ट्रोल्स को ना वो किया जाता है कि आप इनको अटैक करें। बावजूद इसके आई वुड से दैट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि मेरी आर्टिकल डॉन में छपी थी, और आई रेस्पेक्ट डॉन एज अ न्यूज़पेपर, आई रीड इट रेगुलरली, एंड आई थिंक एज अ जर्नलिस्ट हुज इन इंडिया कवरिंग द नेबरहुड, you must read Dawn, you must read other newspapers of your neighbor, because unless you read, you will never get to know the real picture. बहुत शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू का बहुत मज़ा आया। आप हमारी मेहमान हैं, हमारे लिए बहुत मोहतरम है, हमारे घर आई हुई हैं, और अगर आप वैसे भी हमारे घर हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।